बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, the electronegativity difference. The electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that the between nitrogen and hydrogen. Okay. Yet the dipole moment of the NH3 is 1.5 dvi and is larger than that of the NF3 0.2 dvi. This is because क्या रीजन दिया है? देखो इसमें ये वाला मैं आपको बता चुका था, इसमें ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। एक्चुअल में जो NH3 वाला जो केस बनता है, NH3 वाले केस में यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आता है उसकी जो डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ डेल पॉजिटिव यहाँ डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और नाइट्रोजन होती है 3 ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इधर आती है अपवर्ड, ठीक है ना, ये सारे डायरेक्शन इधर आती हैं और ये लोन पेयर अपवर्ड, तो ये सारी डायरेक्शन एक तरफ जा रही होती हैं। और जब सारे डायपोल एक ही तरफ हैं तो यहाँ डायपोल का क्या हो जाता है, सम। ओके, सभी आपस में जुड़ जाते हैं। बट वहीं पर NF3 के केस में जब फ्लोरीन इस डायरेक्शन में आती है यहाँ पर और ये लोन पेयर, तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट जो है हमेशा वो अपवर्ड लिखते हैं हम, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं कि एटम से दूर की तरफ लिखा जाता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस आएगा डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन फ्लोरीन पर डेल नेगेटिव आएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर आएगी। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन लेके चलते हैं केमिस्ट्री में वो किधर रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। फिजिक्स में शायद इसका उल्टा रहता है, फिजिक्स में इसका ये रहता है -q टू +q। ओके, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इस चीज को याद रखेंगे, है ना। तो इन NH3 एज वेल एज इन NF3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, सेम डायरेक्शन में तो नहीं है। अच्छा, इन NH3 एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। NH3 में सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, बट वेयर इज द NF3 दीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही इसका आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन केजी ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, देखो H O O और ये H, इसे हम बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पर का। ओके, और यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड O, और ऊपर से अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो O, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें ये वाला स्ट्रक्चर भी बनता है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, उसमें डबल बॉन्ड इधर आ सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ सकता है। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं इन दोनों का रिजल्ट कि ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे तो। और इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। ये वाला स्ट्रक्चर भी IIT ने पूछा था एक बार 2013 में, ठीक है। खैर उसे छोड़ो, तो यहाँ प्योर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ घटती है ना। तो इसीलिए तो O2 को तो सबसे पीछे आना चाहिए छोटू, है ना। तो ये तो नहीं बनेगा, O2 को आना चाहिए पीछे, क्योंकि यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है और यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आना चाहिए सबसे आगे। तो आंसर इसका C बनेगा। समझे बेटा, O3 भी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। चलो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन कहाँ आ गए हम, 23 पर। चलो ये देखो 23 क्या बोला है, H2 इज डाईपोलर वेयर एज BF3 इज नॉट, इट इज बिकॉज। मतलब यहाँ पर HOH, इसका जो स्ट्रक्चर है बेंट बन रहा है, और इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर है, और परफेक्ट लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो आता है, लेकिन इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे लिखा है वो H2O involve the hydrogen bonding whereas the VeF2 is a discrete molecule। अच्छा ऐसा बोला है। दूसरा क्या है, H2O is linear, नहीं लीनियर तो नहीं होता, ये एंगुलर होता है, ये लीनियर होता है, और यही इसका रीजन है।
ओके, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता इसका। अगर इसमें डायपोल बन रहा है, ठीक है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका एंगुलर होना और इसका लीनियर होना। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not correct for sigma and pi bonds formed between two carbon atom। सिग्मा बॉन्ड नॉट करेक्ट बोला है सबसे पहली बात तो, सिग्मा और पाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, टू कार्बन एटम्स, ठीक। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई, नॉट करेक्ट बोला है, ये वाली बात सही नहीं है। सिग्मा पाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑर्डर ऑफ, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी है, पाई बॉन्ड की एनर्जी रेस्पेक्टिवली, नॉट करेक्ट बोला था। सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, है ना। सिग्मा बॉन्ड के लिए एनर्जी क्या चाहिए बेटा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखी है, ये कम लिखी हुई है, यही इसका आंसर बनेगा। समझ पा रहे हो नहीं? ओके, अच्छा यहाँ पर लिखा है फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसमें ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये इसमें फ्री रोटेशन होता है और इसी वजह से कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ओके, और ये अलाउ करता है, बट द नॉट इन द केस ऑफ द पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। जब पाई बॉन्ड आ जाता है मतलब डबल बॉन्ड बनने लगता है, जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर फ्री रोटेशन नहीं होता। मतलब हम सोचें कि कार्बन की जो बैलेंस ही है इधर जो जुड़ी हुई हैं, ये रोटेट होकर के घूम जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है। ओके, और जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है किसी मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट अगला क्या है इसका, देखो सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम्स बट द पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द दिस रिगार्ड्स। देखो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और उसके पीछे का रीजन है, ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और ये जो बनता है ये हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसमें अगर कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, हालांकि तो यहाँ पर ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है। सिग्मा के थ्रू आप डायरेक्शन तक पहुंच भी सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड से नहीं बता सकते। ओके, तो आंसर क्या बनेगा बेटा इसका, बी। नेक्स्ट PO43 आयन फॉर्म द, इसमें पूछा फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एंड, अगला पूछा है आपसे PO बॉन्ड ऑर्डर, दो बातें पूछी गई हैं। देखो P डबल बॉन्ड O और ये फिर यहाँ पर O ये है। अब सुनो ध्यान से, ये इसका स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको भी सुन लो। सबसे पहले क्या करना, सेंट्रल एटम को लिख देना। आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, जो नंबर में कम हो वही सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पर अकेला फास्फोरस है वही सेंट्रल एटम। कितने ऑक्सीजन है, चार, चार ऑक्सीजन जोड़ दो। अब चारों ऑक्सीजनों को जोड़ते समय मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाना उसी को, ठीक है। चारों ऑक्सीजनों को जोड़ने के बाद जितना माइनस है उतने ऑक्सीजन पर माइनस लिख दो, और जो ऑक्सीजन बच गया उसे डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, तो जिस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी। अब आगे सुनो ध्यान से, क्या करना है, सबसे पहले निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक सुनो, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या रहती है, इस टाइप के आयंस के लिए फिक्स है। वो क्या है कि इसमें आप एक ही कंपाउंड के अंदर बनने वाले टोटल बॉन्ड काउंट करोगे, टोटल क्या लिखोगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके, और अपॉन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स ये भी टोटल लिए जाते हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा इसके लिए, ये हमेशा काम करेगी ट्रिक, ठीक है बेटा, इस टाइप के आयंस में। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। अपॉन कितना आएगा, 1 2 3 4, चार ऑक्सीजन है, तो कितना आ गया 1.25, ये तो आगे बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या बना बेटा इसका, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25, ठीक है ना। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.25 आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब आंसर इन दोनों में से एक आएगा। ओके, अगला आपसे क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर से पहले एक और चीज पूछी थी, फॉर्मल चार्ज पूछा था बेटा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, -1 -1 -1, तो ये टोटल हो गया -3, मतलब टोटल -3 है, और ये चार जगह बटेगा, चार जगह बटेगा तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा -0.75। ऐसे करके आप सीधा सीधा फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। -3 चार्ज है, -3 चार्ज है, चार जगह बटेगा, कितना बन गया यहाँ से, ये सिंपल सिंपल आपका आंसर ये आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगला अमॉन्ग द LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर, तो एक चीज याद रखना है, कोवेलेंट करेक्टर जो है बेटा क्या याद रखेंगे, वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। अब देखो Li पर +1, यहाँ पर ये +4, यहाँ पर ये +3, यहाँ पर ये +2, समझ पा रहे हैं आप। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये +4, ये +4, ये +3, ये +2 और ये +1, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर आएगा। ठीक है, क्या देखना था आपको यहाँ पर, बस पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहाँ है, देखो 22, देन उसके बाद इधर आ जाओ, तो 29 है, 26, 27 यही है। देखो बेटा इधर क्या है, इसमें बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एंड इज द प्रॉपर्टी मेंशन। सबसे पहला डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तीसरा बॉन्ड लेंथ। और चौथा बॉन्ड एंथैल्पी। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है ना। एक बात देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहले वो देखो जो आपको बहुत आसानी से जिनका आप आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये करेक्ट है। और आपसे पूछा भी क्या है, करेक्ट। तो अगर जहाँ डी आएगा वो आंसर बनेगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब ए और बी के बारे में और पता कर लो, आंसर बन जाएगा ए और बी। अब लोन पेयर वाला देख लो, डायपोल मोमेंट वाला छोड़ दो आप। ठीक है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट वाला जो डेटा है वो आप याद नहीं करते। समझ पा रहे हो मेरी बात को। हालांकि आंसर ए जो है वो मुझे सही लग रहा है। रीजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो डायपोल मोमेंट ज़्यादा शो करेगा। ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन पीछे, उसके बाद क्लोरीन है। समझ रहे हो नहीं। फिर भी आप एक बार बी को क्रॉस चेक कर लो, लॉन पेयर के बारे में लिखा है। जहां पर बेटा बॉन्ड कम बनना है, जैसे एक्सी के यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, अब एक्सी के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो 3 लॉन पेयर है। यहाँ कितने लॉन पेयर है, 3, 3 करेक्ट आएगा ये। यहाँ 3 लॉन पेयर, ओके 3 लॉन पेयर। यहाँ पर कितना आएगा, 1 लॉन पेयर आएगा, देखना यहाँ पर 1 लॉन पेयर। कैसे, एक्सी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, 1 लॉन पेयर बचा। और यहाँ पर देखो कुछ 4, अगर फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 बचेंगे, तो यहाँ 2 मतलब 2 लॉन पेयर बचेंगे। देखो बना करके स्ट्रक्चर, तो ये ऑर्डर इसका गलत हो गया, तो आंसर क्या बना यहाँ पर ए, तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला आता है 28। 28 में क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। देखो NH3 और ये XCF4 SF6, देखो जल्दी जल्दी, ऑक्टाइडल तो यही बनता है ना, SF6। सल्फर के पास ये फ्लोरीन जोड़ते चले जाओ, हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, तो डी का आएगा थर्ड। डी के लिए कितना, थर्ड, डी के लिए थर्ड एक ही जगह पर आया है, आंसर टिक कर दो। वैसे बाकी की भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसमें इसी के लिए सेकंड आएगा। यहाँ पे एक्सी के पास जो फ्लोरीन आता है वो इस तरीके से जुड़ते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और लॉन पेयर ऐसे जोड़ा जाता है, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनता है। ओके बेटा, ऐसे ही बाकी की कर सकते हो आप ट्राई। ठीक है, चलो सिंपल है, सबको बना के ट्राई करके देख लेना आप, जो प्रैक्टिस करो। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पर वापस से वही टी शेप वगैरह सारी चीज़ आ गई। जैसे हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि sp3d हाइब्रिडेशन होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो ये सी सेकेंड, सी का सेकेंड, ये एक ही ऑप्शन है, तो मतलब तुरंत आंसर बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बाकी आप क्रॉस चेक कर लो। वैसे ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है ना, अब बचा ये स्क्वायर पिरामिडल, ये बनेगा फर्स्ट, और ये टी से। ओके, अगला क्या है, फॉलो विच ऑफ द हैज मैक्सिमम लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन।
अब लॉन पेयर रिपल्सन बेटा वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर लॉन पेयर ज़्यादा होंगे, है ना, जहाँ लॉन पेयर क्या होंगे ज़्यादा, जिसके पास लॉन पेयर ज़्यादा होंगे वहीं पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ आएंगे बेटा 3 लॉन पेयर, ठीक है ना, यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ आएगा ओनली 1 लॉन पेयर, यहाँ आएंगे बेटा क्लोरीन 2 3 4 तो 2 लॉन पेयर, यहाँ आएगा 1 लॉन पेयर। तो सबसे ज़्यादा लॉन पेयर कहाँ मिलेंगे आपको, लॉन पेयर मिलेंगे यहाँ। लॉन पेयर कैसे निकालते हैं उसके लिए फिर से एक बार एक क्वेश्चन और चलो, जैसे जिनोन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन लिख दो बाहर, और उसके बाद 2 बॉन्ड बनने तो ये 2 बॉन्ड बना दो, ये 2 बॉन्ड बना दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जैसे क्लोरीन है, सेंट्रल एटम लिखो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर, ये तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, जैसे एक ये, ठीक है ना, 3 बना दिए आपने तो 3, एक मिनट, टोटल 7 थे ना, तो 3 और 3 6 और एक 7, हाँ, तो यहाँ 2 लोन पेयर बच गए। सीधी सीधी बात, 4 इलेक्ट्रॉन रहा 2 लोन पेयर, सिंपल तरीका है लोन पेयर निकालने का। ओके, नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं, ठीक है, अगले थर्ड पार्ट में देखेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से 31 से। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ओके, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में नीड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जिस पर मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर लेके आनी है। जैसे इसके बाद आने वाला है जेई एडवांस का फन शॉट, ओके, केमिकल बॉन्डिंग का, स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग।